मोदी जी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। सच्चाई या झूठ? कोरोना के समय कहा थाली बजाओ कोरोना चला जाएगा। हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा है। ये 3 कानून अंबानी और अदानी के लिए बनाए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे बोला काला धन मिट जाएगा नोटबंदी के बाद, सच या झूठ? नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा, सच या झूठ? उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं यूपी का चुनाव है ना, माफी मांगता हूं, मैंने गलती कर दी, फिर से झूठ। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े पूंजीपतियों के लिए काम किया था। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मिस्टर राहुल गांधी का एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं, इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। उन्होंने ये बेहतरीन तरीके से समझाया है कि हिंदू और हिंदुत्व के बीच में क्या फर्क है, हिंदू क्या होता है और हिंदुत्व क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कबीर रिएक्शन। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, इंडिया में आप सबको पता है इस वक्त 2024 का इलेक्शन की तैयारी सब लोग कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 चरण का इलेक्शन हो चुका है, अभी तीसरे चरण की इलेक्शन है और मिस्टर राहुल गांधी दूसरा जगह पे भी इलेक्शन लड़ रहा है। जैसा कि उन्होंने पहले वायनाड में लड़ा था और इस वक्त पिछले काल उन्होंने रायबरेली में अपना नामांकन दाखिल किया है। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर बहुत सारी राजनीतिक दलों में और बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारी बातचीत हो रही है। उसी बीच में मिस्टर राहुल गांधी का ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ है कि आप देखते रह जाओगे और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है कि हिंदुस्तान में रहने वाला जो लोग है, उन लोगों में से जो हिंदू है वो क्या है और जो हिंदुत्व है वो क्या है, दोनों के बीच में क्या फर्क है, उन्होंने बेहतरीन तरीके से समझाया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूं। लेट्स प्ले द वीडियो। हिंदू धर्म की बात होती है, हो रही है पूरे देश में। तो हिंदू क्या होता है? हिंदू का मतलब मैं आपको बताता हूं। हिंदू का मतलब वो व्यक्ति जो सच्चाई के रास्ते पर अपनी पूरी जिंदगी चलता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाता, उसको हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर को नफरत में, क्रोध में और हिंसा में नहीं बदलने देता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। एक तरफ सच्चाई, महात्मा गांधी, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान ने उनको महात्मा कहा। हिंदू। दूसरी तरफ नथुराम गोडसे, हिंदुत्ववादी, उसको किसी ने महात्मा नहीं कहा और ना कह सकते हैं, क्योंकि नथुराम गोडसे ने हिंदू की छाती में, सच बोलने वाले हिंदू की छाती में, सच की लड़ाई लड़ने वाले हिंदू की छाती में 3 गोली मारी। क्योंकि नथुराम गोडसे अपने डर का सामना नहीं कर पाया। नथुराम गोडसे एक कायर था, कमजोर आदमी था और वो अपने डर का सामना नहीं कर पाया। उसने अपने डर को नफरत में, क्रोध में बदला, हिंसा में बदला और सच्चाई जो बोल रहा था उसकी छाती में 3 गोली मारी। इसलिए हम नथुराम गोडसे को महात्मा कभी नहीं कह सकते। हिंदू और हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है। हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है। हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है। यह फर्क है भाइयों और बहनों।
हिंदुत्ववादी गंगा में अकेला स्नान करता है। हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ झूठ, एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ नफरत, एक तरफ अहिंसा, दूसरी तरफ हिंसा। हिंदुत्ववादी महात्मा गांधी, नथुराम गोडसे। तो नरेंद्र मोदी जी ने, वो कहते हैं मैं हिंदू हूं, तो चलिए सच्चाई की नरेंद्र मोदी जी ने कहां रक्षा की? मैं आपसे पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं देश के हर युवा को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। सच्चाई या झूठ? सच्चाई या झूठ? हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कोरोना के समय कहा, भाइयों और बहनों थाली बजाओ, कोरोना चला जाएगा। हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर नहीं आई, चाइना की सेना ने 1000 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन हड़प ली है। हिंदू या हिंदुत्ववादी? ये नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने कहा स्वयं कि मैंने ये 3 कानून जो किए हैं, लागू किए हैं, ये किसानों के हित के लिए मैंने कानून लागू किए हैं। याद है? पूरे देश का किसान एक साथ खड़ा हो गया, कहता है नहीं, झूठ बोल रहा है, नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा है, ये 3 कानून हमारे हित के लिए, हित के नहीं है, ये 3 कानून अंबानी और अदानी के लिए बनाए गए हैं। पूरे देश के कानून, पूरे देश के किसान ने यह बोला। 1 साल नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? खालिस्तानी है, खालिस्तानी। झूठ। हिंदुस्तान के किसान के बारे में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। हिंदू या हिंदुत्ववादी? उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, भाइयों और बहनों, यूपी का चुनाव है ना, भाइयों और बहनों गलती हो गई, माफी मांगता हूं, मैंने गलती कर दी, माफी मांगता हूं। फिर से झूठ। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने गलती नहीं की। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े पूंजीपतियों के लिए काम किया था। नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किया? नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसानों से उनकी मेहनत, उनकी कमाई छीनकर हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े पूंजीपतियों को दिलवाई। गलती नहीं थी भाइयों और बहनों, उसमें कोई गलती नहीं थी, वो उन्होंने जानबूझ के काम किया था। एक बार फिर क्या है? प्रेशर, दबाव। एक और बात सुन लीजिए, हिंदू प्रेशर के सामने नहीं झुकता। हिंदुत्ववादी जरूर झुक जाएगा। देखिए, जब गोडसे को, नथुराम गोडसे को फांसी लगी ना, बच्चे जैसे रोया था वो, पैर कांपे थे उसके। हिंदुत्ववादी गांधी जी रोए नहीं थे, 3 गोली लगी थी, हे राम बोला उन्होंने, एक आंसू नहीं निकला। ये होता है हिंदू, ये होता है हिंदू। तो मैं यहां क्यों आया? मैं आपको यह बताने आया हूं कि देखिए, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, सच्चाई का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है और बहुत लंबा रिश्ता है, और यह रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे बोला काले धन के खिलाफ लड़ाई है,
काला धन मिट जाएगा नोटबंदी के बाद, सच या झूठ? काला धन मिट गया? नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा, सच या झूठ? 2 लाख रुपए मिल गया? हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी जी ने आपको जीएसटी दी, जीएसटी से छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को फायदा मिला? सबसे बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को फायदा मिला? कोरोना के समय प्रियंका ने बोला सबसे अमीर लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने टैक्स माफ किया, लाखों करोड़ रुपए। और जब मजदूरों ने, अमेठी के मजदूरों ने बस टिकट मांगा, ट्रेन का टिकट मांगा, नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, तुम्हें हम ट्रेन का टिकट, बस का टिकट नहीं दे सकते। पैदल चलना है तो चलो, ट्रेन और बस में चलना तुम्हारा हक नहीं है। सच्चाई है। हमने मदद करने की कोशिश की, हमने बसें लगाई, चलने नहीं दी। ऑक्सीजन की बात प्रियंका ने करी। छत्तीसगढ़ की सरकार से हमने कहा कि अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, आप भेजिए। उन्होंने भेजा। नरेंद्र मोदी जी ने, यूपी की सरकार ने राजनीति की, आपको मरने दिया मगर ऑक्सीजन नहीं दिया। यह है सच्चाई भाइयों और बहनों। दोस्तों, मिस्टर राहुल गांधी, उन्होंने आज का इस वीडियो में जो आप लोगों को समझाया है, जो बताया है, और उसके बाद भी, ये वीडियो देखने के बाद भी हम नहीं समझेंगे, हम सही रास्ता की तरफ नहीं आएंगे, तो हमसे ज्यादा अंधभक्त और किसको कहा जा सकता है। दोस्तों, ये जो हिंदू और हिंदुत्ववादी दोनों के बीच का जो फर्क है, उन्होंने जिस तरह समझाया है कि हिंदू किसको कहा जा सकता है, हिंदुत्ववादी किसको कहा जा सकता है, और इन दिनों के बीच में नरेंद्र मोदी किस टाइप का हिंदू हो, वो भी उन्होंने समझाया है। दोस्तों, एक्चुअली हम सबको पता है कि हिंदुस्तान में जो लोग रहने वाला है, हम सब प्यार और मोहब्बत चाहते हैं। जो लोग ओरिजिनल हिंदुस्तान की भक्त है, ओरिजिनल देश से प्यार करते हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी आने की बाद से 2 पार्ट हो गया है। एक है देशभक्त और एक है हिंदुत्ववादी। जो ओरिजिनल देशभक्त है और सबको लेकर रहना चाहता है, उसको हिंदू कहा जा सकता है। और जो देश की विभाजन चाहता है, देश को अलग अलग पार्ट करवाना चाहता है, उसको आप हिंदुत्ववादी कह सकते हो। और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में यही काम किया है। जैसा भी उनका इस वक्त, आज से 8-10 दिन पहले का उनका जो बयान है, आप उठा के देख लीजिए। हिंदू और मुस्लिम के बीच में किस तरह उन्होंने पार्टीशन लगाया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गया है तो मुसलमानों को सब कुछ दे देगा। यहां तक हिंदू औरतों का जो मंगलसूत्र है, उसको भी नहीं छुड़ा है। आप इसी बयान से तो कह सकते हो ना कि नरेंद्र मोदी देश को कहां लेकर जाना चाहता है। नरेंद्र मोदी देशभक्त है या देश को नफरत की तरफ लेके जा रहा हूं। यह तो कोई भी 5 साल का, 10 साल का बच्चा भी कह सकते हैं। फिर भी कुछ लोग समझते नहीं है, कुछ लोग समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि 10 साल में देश में क्या हुआ। आप लोग खुद देख लीजिए, 2015 में अदानी दुनिया का 104 या 5 नंबर में था, और इस वक्त अदानी दुनिया का 3रा नंबर व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा अमीर है। ये 10 साल में उन्होंने क्या किया कि दुनिया का 3रा नंबर अमीर व्यक्ति हो चुका है। तो आप सबको पता है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी
क्या करना चाहता है और क्या कहना चाहता है, लेकिन समझने की कोशिश ना करते। तो इसलिए दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों के पास कि बस आप नरेंद्र मोदी जी को बस कह दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी बस बहुत कुछ हो चुका है, आप और आपका बात सुनने वाला नहीं। और प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लोगों के बीच में यह वीडियो पहुंचाना, ताकि लोगों को समझ में आए कि हिंदू और हिंदुत्ववादी का जो फर्क है वो क्या है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।